आज का विचार लिया गया है, सत्संग जरूरी क्यों। हम सब किसी न किसी प्रकार से अपना अपना जीवन यापन कर ही रहे हैं, परंतु हमसे सत्संग श्रवण करने के लिए, सत्संग आने के लिए कहा जा रहा है। तो आज इस बात को समझने की चेष्टा करेंगे कि जीवन में सत्संग क्यों जरूरी है। हमसे सत्संग करने के लिए कहा जा रहा है, तो एक बात तो निश्चित है कि हमने असत का संग किया हुआ है, या यूं कहें कि हमने कुसंग धारण किया हुआ है। अन्यथा ये बात हमसे कहने की जरूरत ही नहीं थी कि सत्संग आया करो, सत्संग सुना करो। तो हम सबको पहले तो अपने अपने गलतफहमी दूर करनी चाहिए कि हम जैसा भी जीवन जी रहे हैं, अगर उसमें सत्संग धारण नहीं किया हुआ है तो मैंने कुसंग ही धारण किया हुआ है। अब इस शब्द की संधि विच्छेद करते हैं, सत व संग। सत कहते किसे हैं? सत माने जो था, जो है और आगे भी जो रहेगा, उसको सत कहा जाता है। मेरा स्वयं का यह शरीर व संसार सदा से परिवर्तनशील है। वाणी में आया भी है, बालापन को जौवन खाए, गई जरा जौवन को खा, काल जरा को खा गया, मंगत जीव पछता। माने कि इस शरीर में जो जीव रह रहा है वो बाल्यकाल से लेकर वृद्धावस्था तक ऐसा ही रहता है, एक जैसा रहता है, और शरीर का अंत हो जाने पर नए शरीर में प्रवेश पा लेता है। हम सब भी अपने अपने आंखें बंद करके सोचें तो जो शरीर बचपन में था वो अब नहीं है, जो जवानी में था वो अब नहीं है, अब वृद्धावस्था आ पहुंची है। लेकिन जो जीव था, जो मैं हूं इस शरीर में, वो अभी भी वैसा ही है, सिर्फ नया शरीर उसको अब मिल जाएगा। इसका मतलब यह जीव भी सत्य है, हमेशा से था, है और आगे भी रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि स्वयं की खोज करो। मैं कौन हूं, इस प्रश्न की तहकीकात करनी है। इस विषय पर मनन करना ही सत्य का संग है, या यूं कहें कि ईश्वर का संग है। इस विषय को अलग अलग चरणों में समझने का प्रयास करेंगे कि जीवन में सत्संग क्यों, कैसे, असली सत्संग क्या होता है, सत्संग से क्या लाभ है, सत्संग धारण न करने से क्या हानि होती है, जीवन में सत्संग क्यों जरूरी है। हम सभी प्रेमी जन जब तक सत्संग श्रवण नहीं किया था, अपने अपने जीवन के विषय में सोचें कि कैसा जीवन जी रहे थे। अपने आप से प्रश्न करें कि क्या अब सच में मन में ठंडक आई कि नहीं। सत्संग जब से भी श्रवण करना शुरू किया है, मन में कुछ तो ठंडक आई ही है।
कोई खिंचाव तो है जो सत्संग में ठीक 6 बजे हम सब बैठ जाते हैं। जब जीवन में सत्संग धारण नहीं किया था तब कितनी हलचल रहती थी। वह विपरीत परिस्थितियों में जीवन जिया नहीं जा रहा था। और अब स्थिति ये है कि स्वयं तो जीवन में चैन पाया ही, वह औरों को कैसे ज्यादा से ज्यादा सुख मर्यादा में रहते हुए दें, यह करना आया। विपरीत चल रही परिस्थिति व व्यक्तियों के बीच रहना आ गया। वह उसे अपना प्रारब्ध जानकर निश्चिंत हो गए। आत्मिक उन्नति के 5 नियम बताए हुए हैं, जिसमें से सत्संग भी एक नियम धारण करने के लिए बताया गया है। माने ये कोई चॉइस नहीं है या मेरा कोई पसंदीदा चीज नहीं है कि मैं सत्संग धारण करूं कि नहीं करूं। यदि अपना अपना भला चाहते हैं तो सदैव याद रखें, तेरा कोई संगी न साथी, नित्य साजन जाए अकेला, मंगत उठ प्रभ नाम से मर लो, ये झूठ जगत का मेला। माने सत्संग हम करें या ना करें हमारी चॉइस नहीं है, ये आवश्यकता है, ये जरूरी है। महाराज जी बता रहे हैं कि सत्संग ही असली धन है, जो हमें सुख व दुख में धीरज देता है। अब बात धन की आई है। महाराज जी कह रहे हैं सत्संग असली धन है। महाराज जी की बताई हुई एक एक लाइन पर हमें गहराई से मनन करना चाहिए, तब समझ आ जाएगा कि महाराज जी हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। बात धन की है। कह रहे हैं कि सत्संग असली धन है, जो हमें सुख व दुख में धीरज देता है। सांसारिक धन से मन चाही वस्तु खरीद सकते हैं। वह वस्तु खरीद लेने पर व्यक्ति खुश होता है। ऐसे ही शरीर पर कोई कष्ट आ जाए तो सांसारिक धन से इलाज कराकर दुख की निवृत्ति की जा सकती है। परंतु इन दोनों हालतों में मन में पूर्ण संसारिक जीव के संतुष्टता नहीं होती। और जब तक मन में धैर्य नहीं, तब तक खुशी भी नहीं मिलती। माने कोई वस्तु हम अपने मन चाहे खरीद भी लेते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं मन में आता है, यदि धन और होता तो मैं ऐसा और कर लेता जीवन में। या कभी इलाज में किसी का धन ज्यादा खर्च हो जाता है तो वो इस बात पे दुखी होता है कि कितना पैसा मेरा खर्च हो गया। दोनों ही हालतों में मन में समता की स्थिति नहीं बन पाती। महाराज जी बता रहे हैं कि सत्संग जिसने श्रवण किया है उसके जीवन में असली धन तो आ गया। क्यों? क्योंकि परिस्थिति कैसी भी हो सकती है, मन अनुकूल भी हो सकती है, मन प्रतिकूल भी हो सकती है, वो हमारे वश में नहीं है। तो अगर हमें दोनों ही स्थिति में धैर्य रखना आ गया तो वही चाहिए होता है। इसलिए गुरुदेव ने असली धन सत्संग को बताया है, जिससे संसार की कैसी भी परिस्थिति हो मन में धैर्य बना रहता है। क्योंकि अब प्रारब्ध वाली बात समझ आ जाती है और मन की बेचैनी व हलचल कम हो जाती है। सत्पुरुष बताते हैं कि जब हम पैदा होते हैं तब अज्ञान स्वरूप होते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं संसार की चादरें या लेयर्स हम पर चढ़ने लग जाती हैं, वह हम मैले होने लगते हैं। इसलिए सत्संग जीवन में धारण करना आवश्यक है।
कभी कभी जिद करके भी इस शरीर को सत्संग में बिठाना पड़ सकता है। रविवार की सुबह आलस्यवश कभी कभी ये विचार आ सकता है कि सत्संग में ना जाऊं, थोड़ा आराम कर लूं। परंतु जिनकी बुद्धि में बल आने लगता है वो सत्संग जरूर जाते हैं, और सत्संग उस दिन सुन लेने के पश्चात यह ख्याल आता है कि अगर आज नहीं आता तो बड़ा भारी नुकसान हो जाता। ऐसे मन हो जाता है सतमार्ग के राही का। सत्संग जीवन में जरूरी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ सत्य व असत का निर्णय पता चलता है। इतने बड़े संसार में चल रहे हैं तो सच्चे गुरु का हाथ पकड़कर चलना होगा, वरना कदम कदम पर गिरने की संभावना बनी रहती है। हमारे स्वयं का मन पहले ही कितने सारे विकारों से घिरा पड़ा है। अब सत्संग को गंभीरता से जीवन में धारण करेंगे तब कहीं जाकर आगे का रास्ता ठीक हो पाएगा। महाराज जी कहते हैं, ये दुनिया तुम्हें इस नेक मार्ग पर चलने नहीं देगी। हजारों अजगर तुम्हारी राह पर खड़े रहेंगे। कोई तुम्हारी लाख निंदा करता रहे तब भी तुम्हें इस मार्ग पर दृढ़ता से चलना होगा। यह मार्ग अकेले का है। सत्संग का बड़ा महत्व है। जैसी जैसी संगत हमें बचपन से मिलती जाती है वैसा वैसा ही हमारे संस्कार व स्वभाव बनते रहते हैं। इसलिए घर के जो बड़े लोग हैं उन पर यह बड़ी जिम्मेदारी है कि घर के बच्चों में सत्संग के प्रति चाव बनाएं। इसी को असली परवरिश कह सकते हैं। कभी कभी हमें इस समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि जिस प्रकार सत्संग आकर मुझे स्वयं को चैन मिला है, उस चैन की आवश्यकता सभी को है। परिवार में, समाज में सभी को आवश्यकता है। तो ये हमारा एक दायित्व बनता है। महाराज जी भी हमसे अपेक्षा करते हैं कि तुम अपना प्रयास करते रहो। जब जिसकी बुद्धि में ये बात आ जाएगी कि हाँ सत्संग जाना चाहिए, असली वचनों को जब वो सुनेगा तो स्वयं उसका मन इस राह पर चलने के लिए करेगा। हम सब भी तो यहाँ पर 6 बजे ठीक आके बैठ जाते हैं। कोई खिंचाव तो है ही। गुरुदेव कहते हैं, सत्संग से सब उपद्रव नाश होते हैं व प्रेम प्रकट होता है। घर में व समाज में रहते हुए अनायास ही हम बहुत लोगों से ईर्ष्या करने लगते हैं। संसारिक बुद्धि वाला जीव यह नहीं सोच पाता कि दूसरे को जो कुछ भी उपलब्ध है वो उसको उसके प्रारब्धवश मिला हुआ है, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। और मेरे स्वयं की व सामने वाले की व्यवस्था स्वयं ईश्वर द्वारा मेरे किए हुए कर्मों के अनुसार प्रारब्ध रूप में है। इस प्रकार का विचार एक संसारी नहीं रख पाता, जबकि परमार्थ के राही के सामने यह सब राज सत्संग के माध्यम से खुल जाते हैं और वो संतोष प्राप्त करते हुए अब औरों के प्रति प्रेम भाव रखता है। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि सत्संग से सब उपद्रव नाश होते हैं व प्रेम प्रकट होता है। सत्संग श्रवण करने से क्या लाभ होता है? महाराज जी कह रहे हैं, हजारों वर्ष की तपस्या
इतना फल नहीं देती जितना कि 2 घड़ी सत्संग से लाभ होता है। यदि जीवन पूर्णतया सांसारिक बुद्धि अनुसार जी रहे हैं तो ये निश्चित होना चाहिए कि हम सब बनावटी व झूठा जीवन जी रहे हैं। अगर सांसारिक नियमों तौर तरीकों से ही अगर हम अपना जीवन चला रहे हैं तो वो एक बनावटी जीवन है। हम सब अपने को बुद्धिमान मानते हैं, तो बुद्धिमत्ता ये होनी चाहिए कि हमें सही बात पता हो। सत्संग का यह बहुत बड़ा लाभ है कि हमें सब बातों का भेद सहज रूप में पता चल जाता है, जिससे मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है। महाराज जी ने बताया कि जीवन में 3 घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली घटना कि सच्चे गुरु का जीवन में मिल जाना। हम सबको अपने पिछले किए हुए कर्मों पर बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए कि कुछ कर्म हमारे से ऐसे हुए कि हमें जीवन में एक सच्चा संत मिल गया, उनकी वाणी सुनने को मिली। समाज में हम देख रहे हैं जगह जगह सत्संग हो रहे हैं, कैसे कैसे गुरु उपदेश कर रहे हैं और उनके उपदेश सुनने से भी कोई लाभ हो नहीं रहा है, बल्कि उन गुरुओं की हालत ही बहुत बुरी हो चुकी है। तो हम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें एक सच्चे संत का आसरा मिला है। तो जीवन की ये पहली महत्वपूर्ण घटना है कि सच्चे गुरु का मिल जाना। दूसरी बात, जो दूसरी घटना कही गई है कि उस सच्चे गुरु की बात समझ आ जाना, कि हम जो महाराज जी की वाणी सुन रहे हैं वो हमें समझ आती है, क्या कहना चाह रहे हैं वो हमारे हृदय में उतरती है। और तीसरा सबसे अति महत्वपूर्ण बात कि इन सब बातों को समझकर जो महाराज जी हमसे कह रहे हैं उस पर हम चलने की कोशिश करें। भले ही हमें बहुत सारे नियम बता रखे हैं, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं शनै शनै धीरे धीरे करके चलने की कोशिश करो। उम्र के अनुसार सिमरन का वक्त मुकर्रर किया हुआ है। अगर सत्संग से जुड़े हो, कुछ समय वर्ष हुआ है या कुछ समय से जुड़े हैं, तो जरूरी नहीं कि पूरा समय ही सिमरन में दिया जाए। अगर शुरू में आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम बैठ सकते हो, पहले इतना नियम तो पक्का करो, फिर धीरे धीरे करके इसमें समय बढ़ाते जाओ। तो ये है तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि महाराज जी की सब बातों को समझकर इस मार्ग पर हमें चलने की पूरी कोशिश करनी। सबसे बड़ा लाभ यह भी है कि मैं स्वयं जिस गफलत में था कि मैं एक गुणी व्यक्ति हूं, उससे पर्दा उड़ जाता है। अपने विकारों का जब पता चला तो अपने से ज्यादा पापी कोई नहीं दिखा, और जो सहर्ष व सहजता से ये स्वीकार कर ले कि वो पापी है, तो समझ लीजिए कि उसका कल्याण निश्चित है। कबीर साहब भी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुंह से बुरा न कोई। हमें कभी कभी लगता है कि हम सत्संग श्रवण करते हैं, सत्संग जाते हैं, नियम से जा रहे हैं, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं जब तक चलोगे नहीं, जीवन में करनी करनी धारनी होगी कि करनी में सत्संग कितना उतरा है। जब सत्संग करनी में उतरेगा तब मानना कि इस राह पर हम सही चल रहे हैं।
आगे कहते हैं कि सत्संग में रूहानी खुराक मिलती है। हम स्वयं सोचें कि हम सत्संग जब जाते हैं तो वहां हमें कोई सांसारिक पदार्थ नहीं मिल रहा, परंतु फिर भी अच्छा लगता है। शरीर की आवश्यकताएं संसार से पूरी हो जाती हैं, परंतु जीव को चैन, विश्राम सत्संग में आकर ही हो पाता है। विषय को आगे बढ़ाते हुए कि असली सत्संग किसे कहते हैं। अब महाराज जी ने इसमें असली शब्द का इस्तेमाल किया, तो इसमें असली शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि महाराज जी बता रहे हैं कि यूं तो संसार में जगह जगह खूब सत्संग हो रहे हैं, मगर शांति के बजाय अशांति बढ़ती जा रही है। इसका कारण यह है कि सत्संग की आड़ में स्वार्थ धर्म का पालन हो रहा है। बड़े बड़े उपदेशक सिर्फ अपने पेट के वास्ते बड़ी बड़ी बातें सुनाकर जनता को आकर्षित करते हैं, परंतु अमली जीवन नहीं है। गुरु हमेशा वो होता है जिसकी कथनी, करनी व रहनी में समानता हो, उसका ही प्रभाव पड़ता है, जिससे सभी को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। भाग्यवश अपने किए हुए कोई सत्कर्म उदय हो गए हैं, जो आज हम सभी महाराज जी के दरबार में बैठे हुए हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए यह मांगना चाहिए कि मेरी बुद्धि ऐसी ही बनी रहे। हम सब अपने अपने विषय में जानते हैं कि हमारे अंदर कितनी कितनी मैल बसी हुई है। हम भले ही किसी से ना कहें, लेकिन हमारा मन जानता है। ईश्वर से हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं चाहे जैसा भी हूं, अब तुम मुझे न छोड़ना। गुरुदेव बता रहे हैं कि सत्संग वह ही असली है जहां हर एक गुण व अवगुण पर प्रेम पूर्वक विचार किया जाए। जहां हर एक बात की असलियत पता लग जाए। गाना बजाना इतना विशेष फायदा नहीं देते जितना बिल्कुल शांत होकर विचार सुना जाए। असली सत्संग वो है जहां बैठकर ऐसा विचार बने कि मैं इस संसार में क्यों आया हूं, यह शरीर क्यों मिला है। महाराज जी की वाणी में भी आया, कहां से आया कहां नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत ये सार विचारना, मानुष जन्म का काम। तो ये है असली काम इस मानुष चोले को धारने के बाद। असली सत्संग वो है जहां बैठकर अंधविश्वास दूर होता जाए व सत विश्वास बढ़ता जाए। कैसे कैसे अंधविश्वास समाज में फैले हुए हैं, या हमें भी बचपन में बताए गए थे कि ऐसा कर लो, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, यह पूजा कर लो, वो पाठ कर लो, इससे ऐसा जीवन हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं तो वास्तुकला ही आजकल बहुत फेमस हो गई कि ऐसा घर कर लो, इस दिशा में कर लो, इससे ये चीज ठीक हो जाएगी। परंतु जो सतमार्ग का राही है वो प्रारब्ध वाली बात समझ चुका है कि जीवन में जब जब जो कुछ भी घटित होना है वो होकर रहेगा, और जब जो नहीं होना है वो नहीं होगा। उसका विश्वास ईश्वर की सर्वव्यापकता पर बढ़ता चला जाता है कि हर जगह ईश्वर का ही वास है, और जब मैंने उसका संग किया है तो अब मेरी डोर उसके हाथ में है, जैसा चाहे वो करे। असली सत्संग में हमें फर्ज व गर्ज का ठीक ठीक पता चलता जाता है। वह फर्ज वाली जिंदगी पर ध्यान बढ़ जाता है
व गर्ज वाली जिंदगी की आस कम होने लगती है। विषय को आगे बढ़ाते हुए, ये सत्संग धारण न करने से हानि क्या होती है? बहुत सारे लोग हैं जो सत्संग में आना ही नहीं चाहते, कहते हैं कि जब वृद्धावस्था होगी तब सत्संग चले जाएंगे, अभी तो खा लो पी लो मौज कर लो, पैसा कमा लो। तो महाराज जी ने इस विषय पर बताया है कि सत्संग धारण न करने से क्या हानि है। समस्त संसारी जीव वैसे ही विकारों से घिरे हुए हैं, और जीवन में यदि सत्संग धारण नहीं किया तो इन विकारों को बढ़ाकर या विकारों की कमाई करके शरीर को छोड़ते हैं, जिससे उनका मार्ग और लंबा हो जाता है। संसार में जीते हुए हम सभी अध्यात्म के राही को अपनी नजर हर वक्त गुरु पर होनी चाहिए कि कैसे उन्होंने अपना जीवन जिया, वह हमसे क्या करने को कह रहे हैं। और संसारियों को देखकर हमें भ्रमित नहीं हो जाना चाहिए। हर एक का जीवन अपने अपने प्रारब्धवश चल रहा है। महाराज जी कहते हैं, तू अपनी निबेड़। हमें कभी कभी किसी की धन संपत्ति ऐशो आराम ज्यादा देखकर कभी कभी मन में ये भाव आ जाता है कि देखो उसके पास तो इतनी संपत्ति है, इतना धन है, कितने मजे में। तो अध्यात्म का जो राही है उसको पता है कि जिसके जीवन में जो कुछ भी है वह प्रारब्धवश है, और जो कुछ भी संपत्ति मिली है उसको भी अगर नेक कर्मों में खर्च न किया तो ऐसा व्यक्ति अपनी गिरावट या पतन का कारण बनेगा। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं, तू अपनी निबेड़। सही सत्संग धारण न कर पाने के कारण ही संसार की जो हालत दिख रही है वही इसका कारण है। उपद्रव, ईर्ष्या, भय, लोभ आदि ये सब बढ़ रहे हैं। ये सब क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि सत्संग, सही सत्संग नहीं मिल रहा। परंतु जिस प्रकार एक सूर्य रोशनी फैला रहा है, एक फूल वातावरण सुगंधित कर सकता है, ऐसा ही एक सच्चा प्रेमी समाज में बदलाव ला सकता है। महाराज जी कहते हैं, वो मानुष नहीं बल्कि पशु से भी बुरा है जो सत्संग से प्रेम नहीं रखता। जब स्वयं ईश्वर जिनसे ये संसार चलायमान है, जब वो कह रहे हैं ये बात, तो हमारे अंदर किसी प्रकार की हीन भावना नहीं आनी चाहिए कि सत्संग में भी हमें चोरी छिपे जाना पड़े। कभी कभी हमसे कोई पूछता है, क्यों भाई कहाँ जा रहे हो? तो हम कुछ भी और बहाना बना देते हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि सत्संग जा रहे हैं। इसमें कभी कभी शर्म महसूस होती है, हम ये बात कहना ही नहीं चाहते, जबकि हमें पूरे गर्व से ये बात कहनी चाहिए। जो गुरु हमारा ईश्वर रूप है, जो पूरे संसार को चला रहा है, जब वो स्वयं इस बात के लिए कहते हैं तो हमें किस बात की चोरी? तो इसलिए महाराज जी ने चेतावनी देते हुए ये बात भी कही कि जिस जगह सत्संग का समाचार नहीं, वह जगह और वह मानुष एक दिन तबाह हो जाएंगे। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सभी जीवन का एक बड़ा भाग जी चुके हैं। आगे किसके पास कितना समय है कुछ पता नहीं। यह समझ आ चुका है कि जीव एक यात्रा पर है, वह मनुष्य योनि मिल जाना एक पड़ाव है, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। इस मानुष चोले की उपयोगिता तभी है जब अपने अपने कल्याण के मार्ग पर चलते रहे। महाराज जी बता रहे हैं कि सत्संग के समान सुगम और कोई कल्याण का साधन नहीं है। यह सबसे ज्यादा सरल तरीका है जीव की लक्ष्य प्राप्ति में। इसलिए जब तक
देह में प्राण है, तब तक सत्संग में एकत्र होकर अपने जीवन का सुधार करना चाहिए। सुधार का मतलब यह कि ईश्वर से कितनी नजदीकी बन पाई है। संसार में सबको खुश रख पाना संभव नहीं, परंतु अंत समय पर हमारा ईश्वर जरूर खुश होना चाहिए। ऐसा जीवन जीना होगा जो कि निरंतर सत्संग के माध्यम से ही संभव है। तो हम सबको अपने अपने जीवन में सत्संग को पक्के तौर से धारण करके अपनी अपनी कल्याण करनी चाहिए। कल्याण का मतलब यह है कि हमारा मन जानता है कि मैं सतोगुणी अवस्था में हूं, रजोगुणी हूं, घोर रजोगुणी हूं या तमोगुणी हूं। हमारा मन बखूबी जानता है। हर महीने, हर साल इसमें कितना सुधार होता जा रहा है, इसी को कल्याण कह सकते हैं। इस सतमार्ग पर चलते हुए हमने अपने जीवन को कितना सदाचारी बनाया है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।